सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, हम लोग इसके पहले क्या पढ़े, सबसे पहले रचना पढ़े और रचनाकारों के नाम, उसके बाद कहानी पढ़े और अब हम लोग भारतेंदु युग के नाटक एवं नाटककार। अब हम लोग नाटक पढ़ेंगे और नाटक को दो भागों में रखा जाता है। एक तो वे नाटककार जो किसके समय के थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय। दो नाटककार, दो भागों में नाटककारों को रखेंगे। एक तो वे नाटककार जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के थे और दूसरे या तो प्रसाद के, जयशंकर प्रसाद के समय के थे या उनसे हट के प्रसादेत्तर युग या भारतेंदु युग। दो प्रकार के नाटककारों का वर्णन, मतलब नाटककारों के नाटक का पूरा विवरण हम देखेंगे। तो सबसे पहले भारतेंदु युग के नाटक एवं नाटककार। सबसे पहला नाम देखिए, लिखा है गिरधर दास गोपाल चंद्र। गिरधर दास गोपाल चंद्र, इनका पहला नाटक नहुस है। हिंदी का पहला नाटक नहुस, हिंदी का पहला नाटक नहुस है और इसको किसने लिखा है, गिरधर दास गोपाल चंद्र। ध्यान से देखिएगा, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो नाटक के पूरा इनकी एक देखिए इतना नाटक इनका लिखा गया है और सारे परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। मतलब अगर इन्हें कहा जाए नाटकों की खान है, पूरा एक बहुत सारा इन्होंने, जैसे रत्नावली, धनंजय विजय, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी। अब किसी पे ऐसा नहीं कि इनमें कोई एक विशेष हो जिसपे मैं रेड लाइन से अंडरलाइन कर दूं कि यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी जितने हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। भारत दुर्दशा और हठी हमीर, यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। भारत दुर्दशा और हठी हमीर, यह देख लीजिए 1857 में पहला नाटक नहुस। 1857 में क्या किया गया था, लिखा गया था गिरधर दास गोपाल चंद्र। हरिश्चंद्र का नाटक रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक भारत दुर्दशा और हठी हमीर, दोनों खूब परीक्षा में। देखिए, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी नाटक है और प्रताप नारायण मिश्र का भी। तो भारत दुर्दशा दोनों लोगों का नाटक है, अलग अलग है, नाम केवल एक है। आइए कुछ नाटक को और देखते हैं। देखिए, फिर कुछ नाटककारों के नाम, लेकिन बस एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र और गोपाल दास गिरधर दास का जो नहुस है, इन्हीं तीनों से परीक्षाओं में आने की संभावना खूब रहती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं हट जा रहा हूँ। बालकृष्ण भट्ट का रेल का विकट खेल, राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप, देवकी नंदन त्रिपाठी का भारत हरण और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रद्युम्न विजय व्यायोग, एक ही नाम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो है जितने भी नाटककारों के नाम हमने आपको अभी तक लिखे, सब किन युग थे, भारतेंदु युग के नाटक एवं नाटककार थे। अब जो है प्रसाद या प्रसादेत्तर युग के जो नाटककार हैं और उनके नाटकों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए, प्रसाद अथवा प्रसादोत्तर, प्रसादोत्तर के नाटक अथवा नाटककार, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए पूरे का, ठीक है। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का प्रथम मौलिक नाटक राज्यश्री, जयशंकर प्रसाद का प्रथम मौलिक नाटक राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, एक घूंट, प्रायश्चित, एक घूंट, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। जितने भी ऐतिहासिक नाम हैं उनके ऊपर अगर किसी ने नाटक सबसे ज़्यादा लिखा तो जयशंकर प्रसाद, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री। राज्यश्री हर्ष की बहन का नाम था। वैसे स्कंदगुप्त हैं, ये भी इतिहास के हैं, चंद्रगुप्त भी
और ध्रुव स्वामिनी। तो इन सब पे नाटक किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, एक घूंट, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का 2 उपन्यास, अशोक और सन्यासी। प्रेमचंद का करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। और उग्र, पांडेय बेचन शर्मा उग्र का एक उपन्यास डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब तानाशाह होता है, तो इनका ये उपन्यास है डिक्टेटर। आइए कुछ उपन्यासों को और देखिए। अब ये जो है इस वीडियो के हम लोग अंतिम सेगमेंट में हैं, जहाँ पे कि नाटक जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहले भारतेंदु युग का बताया, फिर प्रसाद और अथवा प्रसादोत्तर यानी प्रसाद के अलावा जो नाटक अथवा नाटककार हैं। तो अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है जय, पराजय और कैद। धर्मवीर भारती, जिनकी रचना आपने अभी पिछले मतलब कहानी में सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, कहानी नहीं उपन्यास है, उसको देखा। धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग। और मोहन राकेश, वीडियो की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें पूछा था आधे अधूरे क्या है। आधे अधूरे क्या है? तो यह क्या है? नाटक है। किसका? मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। भीष्म साहनी का कबीरा खड़ा बाजार में। और मैथिली शरण गुप्त की चंद्रहास, खूब परीक्षा में पूछी जाती है चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त की। और आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, अंधा युग। तो यह खूब परीक्षाओं की दृष्टि से यह जितने भी सवाल हैं खूब आते हैं, तो आप इन्हें पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका ले लीजिएगा, ताकि आप इसे नोट में लिख सकें, नोट बना सकें अपना। और अब वीडियो हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर दीजिए नीचे कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा, क्या खराब। और अगर कोई भी मन में प्रश्न हो आपके तो उसको भी लिखिए। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।